सुधा ने ऑफिस से लौटते वक्त घर में सबके लिए अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम ले ली। माँ, मोना, नवीन सबको आइसक्रीम में अलग अलग स्वाद पसंद है। घर में घुसते ही उसने मोना को आवाज़ लगाई और कहा, आइसक्रीम को फ्रिज में रख दो। मोना बोली, जी दीदी, अभी रखती हूँ। माँ, ये लो सैलरी, बनिया का उधार कल चुकता कर देना, सुधा ने कहा। आज पहली तारीख है, सुधा को तनख्वाह मिली है। वह सबके लिए उनकी पसंद की चीज़ें लाई है। सुधा के पिताजी का स्वर्गवास हुए 4 साल हो गए हैं। सुधा उस वक्त 22 साल की थी। उसने ग्रेजुएशन ही किया था। पिताजी की जगह उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। भाई नवीन उस समय 9वीं क्लास में पढ़ता था और बहन मोना 11वीं का एग्ज़ाम दे रही थी। उस वक्त घर भी किराए का था। नवीन का इस साल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। मोना ने पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया है। सुधा संतुष्ट है कि वह अपने घर का खर्च उठा पा रही है। अब 26 साल की हो चुकी है। अपने विभाग में कर्मठ के रूप में जानी जाती है। लगन और मेहनत से सुधा नौकरी में आगे बढ़ती जा रही है। एक आध बार माँ ने कहा भी कि अब उसकी शादी की उम्र हो गई है और उसे शादी कर लेनी चाहिए, पर उसने कहा कि पहले वह अपने भाई और बहन को व्यवस्थित करेगी, उसके बाद ही शादी का सोच पाएगी। माँ ने कह सुनकर सुधा की तनख्वाह से किस्तों में एक घर, 2 बेडरूम और ड्राइंग कम डाइनिंग रूम वाला खरीद लिया है। घर माँ के नाम से खरीदा गया। 3 साल में बहन मोना ने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बीएड करके एक विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी प्राप्त की। मोना के नौकरी करने के बाद सुधा ने सोचा कि अब वह माँ से कह देगी कि अब वह शादी के लिए तैयार है, परंतु माँ ने मोना की शादी के लिए कहना शुरू कर दिया और एक अच्छा लड़का देखकर मोना की शादी कर दी गई। वह अपनी ससुराल में पति के साथ खुश है। नवीन का इस साल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है और उसका कैंपस सिलेक्शन हो गया है। एक अच्छी कंपनी में अपने शहर में उसे इंजीनियरिंग की पोस्ट मिल गई। 3 साल और निकल गए। सुधा अब सीनियर मैनेजर है। अब घर में कोई भी सुधा की शादी के बारे में बात नहीं करता है। सुधा इस वर्ष 32 साल की हो गई है। आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में अगर कोई उसके बारे में पूछता भी है तो घर वाले कहते हैं कि सुधा शादी नहीं करेगी। अब नवीन के लिए लड़की बताओ। कोई रिश्ता सुधा के लिए आया भी तो मीन में एक निकाल कर मना कर दिया जाता। गाहे बगाहे सुधा के कानों में ये बातें पड़ी जाती। कभी कोई चाची या पड़ोस की भाभी कहती कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए तो सुधा हल्का सा मुस्कुराकर रह जाती। तो वे कहते कि हाँ भाई, घर वाले कह रहे हैं कि तुम शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। रात की तन्हाई में सुधा मन में सोचा करती, मैंने तो ऐसा कभी कहा नहीं। बहरहाल इसी तरह 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन सुधा ऑफिस से घर लौटी तो देखा कुछ मेहमान घर में आए हुए हैं। अभिवादन करके सुधा अंदर गई तो देखा मोना भी आई है अपने पति और बच्चों के साथ। उसने पूछा, ये बाहर आए लोग कौन हैं? तो पता चला कि नवीन अपनी सहकर्मी अनु से शादी करना चाहता है। उसी के माता पिता घर आए हैं। सुधा अचंभित हुई कि उसे छोड़कर घर के सभी को, यहाँ तक कि मोना को ये बात पता थी और वह सपरिवार यहाँ बुलाई भी गई है। बस उससे ही यह बात छुपाई क्यों गई। खैर, अपने विचारों को झटक कर सुधा हाथ मुँह धोकर ड्राइंग रूम में पहुँची। वहाँ डाइनिंग रूम में चाय नाश्ता चल रहा था। माँ ने सुधा को सबसे मिलवाया, ये कहते हुए कि वह उनकी बड़ी बेटी है और पिताजी के गुजर जाने के बाद उसने घर संभाला है और इसी कारणवश उसने शादी नहीं की है और अब वह शादी नहीं करना चाहती है। सुधा सभी के बीच में मूक दर्शक की तरह बैठी रही। बातें होती रहीं। लगन, सगाई व शादी की बातें फाइनल की गईं और तारीख पक्की हो गई। अनु नवीन की दुल्हन बनकर घर में आ गई। माँ की तो मानो खुशी की सीमा ही नहीं रही। माँ को खुश देखकर सुधा भी खुश थी। इसी बीच में सुधा का दूसरे शहर में स्थानांतरण का प्रस्ताव आया। घर में चर्चा करने पर सबने कैसे भी करके ट्रांसफ़र रुकवाने पर जोर दिया। सुधा ने उच्च अधिकारियों से कहकर ट्रांसफ़र रुकवा लिया। इन सब में उसका एक प्रमोशन मारा गया। घर अभी भी सुधा की तनख्वाह से पूरा चलता है। नवीन और अनु की सैलरी बैंक में जमा हो जाती है। नवीन और अनु की गृहस्थी सुचारू रूप से चल रही है। माँ को शादी के अगले ही साल अनु ने पोती नूपुर देकर उनकी खुशियों में 4 चांद लगा दिए।
माँ पोती में व्यस्त रहने लगीं। सुधा की ज़िंदगी सुबह ऑफिस से शुरू होती और शाम को घर आने पर अपने काम में लग जाती या घर संबंधित कार्य करती। यही उसकी दिनचर्या है। दूर के चाचा ने एक रिश्ता सुधा के लिए सुझाया। 36 साल की सुधा के लिए अपने ही शहर में एक विदुर डॉक्टर राजीव का रिश्ता बताया। राजीव की पत्नी मीरा का 5 वर्ष पहले कैंसर से देहावसान हो गया था। एक 6 साल की बच्ची मानसी है। मीरा की मृत्यु के समय मानसी मात्र 1 वर्ष की थी। राजीव की माताजी ने राजीव से शादी के लिए कहा, परंतु उन्होंने मना कर दिया। अब माताजी की भी उम्र हो चली है, तो उन्होंने कैसे भी करके राजीव को पुनः शादी करने के लिए राजी कर लिया है। राजीव की आयु 37 वर्ष है। सुधा के दूर के चाचा जिस समय घर आए, तब तक सुधा ऑफिस से घर आ चुकी थी। चाचा के बताने पर माँ ने तेज स्वर में कहा कि उन्हें दुहेजू, यानी जिसकी पहले भी शादी हो चुकी है, से सुधा की शादी नहीं करनी है। उन्हें राजीव की 6 साल की लड़की मानसी से भी एतराज़ था। चाचा के बताने पर कि सुधा की उम्र 36 साल की हो चुकी है, अब ज़रूरी नहीं कि कुंवारा लड़का मिले। माँ समझने को तैयार नहीं हुई। बात की बात में उन्होंने चाचा से कह दिया कि ना मिले कुंवारा, पर ऐसे नहीं करेंगे शादी। ये भी कहने लगी कि सुधा तो स्वयं भी शादी नहीं करना चाहती है। सुधा का परिवार अब उसके भाई बहन नवीन और मोना का परिवार है। सुधा चुपचाप सुन रही थी। चाचा ने सुधा से कहा, सुधा, एक बार सोचना ज़रूर इस रिश्ते के बारे में। लड़का वास्तव में अच्छा है। भाई बहन का परिवार अपना होता है, पर फिर भी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं हुई है कि तू शादी न करने का निर्णय ले लो। ये नहीं तो कोई और सही, पर शादी कर लेना। अभी सब साथ हैं, पर बाद में अपनी अपनी गृहस्थी में सभी मस्त हो जाएंगे। देख लो, सोचना तुम्हें है। माँ चाचा पर भड़क गईं कि वह सुधा के दिमाग में उल्टा सीधा भर रहे हैं। नवीन भी कहने लगा कि हम लोग दीदी को पूरी इज्जत देते हैं। नवीन ने सुधा से पूछा, दीदी, आपको हमारे घर में या हमसे कोई शिकायत है? नवीन के ऐसा पूछते ही सुधा का सारा भ्रम शनाक से कांच की भांति टूट गया। जिस घर को सुधा ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है और जिसकी किस्तें अभी भी वो भर रही है, वह उसका नहीं है। नवीन पूछ रहा है कि नवीन के घर में उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं है। अचानक से सुधा ने चाचा से कहा, आप ठीक कह रहे हैं चाचा जी, एक बार मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है। माँ और नवीन एक साथ बोले, ये क्या कह रही हो? अनु भी पीछे से बोली, ऐसी भी क्या पड़ी है आपको इस उम्र में शादी करने की? सुधा ने सभी को इग्नोर करते हुए कहा, चाचा जी, आप दिन तय कर लीजिए, मैं पहुंच जाऊंगी। चाचा जी के जाने के बाद माँ ने साम दाम दंड भेद सभी से सुधा को समझाया। सुधा ने एक ही बात कही कि अगर उसे सही लगेगा तभी वह आगे बढ़ेगी। नियत दिन व समय पर सुधा डॉक्टर राजीव से मिलने गई। राजीव उसे सुलझे व समझदार लगे। अगली मुलाकात में मानसी भी आई। सुधा मानसी की दोस्त भी बन गई। राजीव ने भी जाना कि सुधा ने शादी अभी तक घर की जिम्मेदारियों के कारण नहीं की है, तो उसके मन में सुधा के लिए इज्जत बढ़ गई। एक दिन सुधा घर आई तो देखा मोना और उसके पति आए हुए हैं। उन्होंने हर तरह से उसे यह समझाने की कोशिश की कि अब उसकी शादी की उम्र निकल गई है। और जहाँ तक बच्चों की बात है, तो भाई नवीन और बहन मोना के बच्चे उसके ही हैं, अतः सुधा को शादी नहीं करनी चाहिए। इस उम्र में उसे शोभा नहीं देगा। सुधा के बताने पर कि उसे डॉक्टर राजीव अच्छे लगे, उन लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम लगोगी। सुधा ने कहा कि अब उसने फैसला कर लिया है, वह शादी कर रही है, जिस पर सभी मुंह बिचकाकर रूम से चले गए। थोड़ी देर बाद माँ नवीन के साथ एक कागज़ लेकर आईं कि वह उस पर साइन कर दे। सुधा ने पूछा, ये क्या है? नवीन ने बोला, इसमें लिखा है कि इस घर पर तुम्हारा हक नहीं है। सुधा हंसने लगी, बस इतनी सी बात? यह तो मैंने माँ के नाम से ही खरीदा था, उनका है। इतनी छोटी बात के कारण शादी के लिए आप लोग मना करते आए, सभी रिश्तों में कमी बताकर मना कर दिया। अब हड़बड़ाने की बारी नवीन और माँ की थी। वे दोनों एक साथ बोलने लगे। ऐसी कोई बात नहीं है, सुधा माँ से बोली। माँ, आप तो हम तीनों की माँ हैं। माँ के लिए सभी बराबर होते हैं, फिर आपने मुझे क्यों अकेला कर दिया?
एक बार भी आपने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। आपने सबसे कह दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। पापा के जाने के बाद मैंने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई। मोना की और नवीन की गृहस्थी बस गई है। अब जाकर यदि मैं कह रही हूँ तो आप सब मुझे समझा रहे हो कि शादी नहीं करूँ। यदि यही बात मैं मोना या नवीन के लिए कहती तो आप कहती मैंने कर्तव्य पूरा नहीं किया। माँ और नवीन की समझ में आ गया कि सुधा को अब बहला नहीं पाएंगे। सुधा आगे बोली, माँ, ये घर आपके नाम पर मैंने ख़रीदा है। अभी तक किस्तें भी मैं भर रही हूँ। घर आप लोग रखिए और बची हुई किस्तें भर दीजिएगा। 9 साल की मैं भर चुकी हूँ, 3 साल की बची हैं। नवीन और माँ अपना सा मुँह लेकर अपने कमरे में चले गए। मोना भी अपने पति के साथ अपने शहर लौट गई। 8 दिन बाद डॉक्टर राजीव के साथ सुधा ने कोर्ट में विवाह किया। घर से कोई भी नहीं आया। सुधा और राजीव घर जाकर माँ का आशीर्वाद लेने पहुँचे तो माँ सहित सभी ने मुंह फेर लिया। सुधा देरी को प्रणाम कर अपने नवजीवन की शुरुआत करने चल दी। राजीव ने सुधा को तमाम खुशियाँ दी। सुधा और राजीव अपनी बेटी मानसी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। कोशिश बाद में भी की सुधा और राजीव ने, परंतु सुधा के घरवालों के मुंह टेढ़े ही रहे। नवीन की अपनी पत्नी अनु से खर्चे को लेकर आए दिन चिक हो जाती है। घर की किस्त भरनी होती है। खाने, कपड़े, स्कूल, बाई, सभी खर्चों के लिए उन्हें अपनी तनख्वाह लगानी पड़ती है। यह सब पहले सुधा ही करती थी। नवीन और अनु की जमा पूंजी बैंक से निकलने लगी। मोना भी हर 3-4 महीने में ममता से पैसों की मांग करती थी। उसका भी एक खर्चा पानी बंद हो गया। सबके स्वार्थ सुधा के अविवाहित रहने से सिद्ध हो रहे थे। अब सभी को आटे दाल का भाव वास्तव में पता चल रहे हैं। सभी रिश्तेदारों में अब वही लोग यानी माँ, नवीन और मोना सुधा को स्वार्थी बता रहे हैं। लेकिन पीठ पीछे सभी रिश्तेदार भी कहते हैं कि सुधा ने शादी करके ठीक किया। ऐसे मतलबी घरवालों से पीछा तो छूटा।